बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बायर प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद यासिर इफ्तिखार। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप सबको आइडिया है, जब भी हम किसी सोसाइटी की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं तो हमारी पूरी तरह से यही कोशिश होती है कि उस इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से फ्रॉम द डे वन उसको स्टडी किया जाए, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर को सामने रखते हुए अगर स्टिल वो समझ आए कि अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट अगर हम कर भी लेते हैं तो उसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। उसको जो एक्सपेक्टेड उसका मैच्योरिटी लेवल टाइम है, प्रॉपर उसको वो टाइम देना चाहिए। उस तरह से उसको टाइम के रिलेटेड उसका वेट करना चाहिए, वो कितना बढ़ती है और कब बढ़ती है और उसमें कितना प्रॉफिट आ सकता है, इसके रिलेटेड हमारे में होल्डिंग पावर भी उस तरह से होनी चाहिए। और उसके अलावा इस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर भी होना चाहिए प्रॉपरली। तो आज मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा विक्टोरिया सिटी के कमर्शियल प्लॉट्स के बारे में कि ये एक बेहतरीन सरमायाकारी है और इसमें कितने टाइम में आपको प्रॉफिट हो सकता है और कितना प्रॉफिट हो सकता है, इसके बारे में आज तफसीली बात की जाएगी। तो जो लोग डेली बेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, वो उनको तो बहुत क्लियरली आइडिया होगा कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऑप्शन आती है इंस्टॉलमेंट प्लान पे, इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे और अच्छे इंस्टॉलमेंट प्लान पे, अगर वो टाइमली उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, एक रीज़नेबल टाइम पर रहते हुए इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो उनको उसमें काफ़ी अच्छा गेन हासिल होता है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हासिल होता है। वो इस बेस पे कि जब भी किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की जाती है तो कमर्शियल की अगर बात की जाए, सिर्फ दो तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। कमर्शियल की जो प्रॉफिट है वो अपनी जगह पे होता है और जो रेजिडेंशियल का प्रॉफिट होता है वो अपनी जगह पे होता है। कमर्शियल का जो प्रॉफिट होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जंप के साथ आपको काफ़ी उसमें प्रॉफिट देखने में आता है। रेजिडेंशियल का प्रॉफिट जो होता है वो अपनी जगह पे होता है, लेकिन जो कमर्शियल है, कमर्शियल की अपनी वैल्यू है, अपनी उसका वेट है और उसका अपना तमाम प्रोसीजर है। सबसे पहले अगर आपने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने अपना माइंडसेट पे ये रखना है कि अगर कमर्शियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जंप वाली इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा प्रॉफिट वाली इन्वेस्टमेंट है, तो वो ज़्यादा वेट वाली इन्वेस्टमेंट भी है। ज़्यादा वेट वाली इन्वेस्टमेंट इसलिए है कि कमर्शियल की रिक्वायरमेंट तब होती है जब सराउंडिंग में उसके रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन होती है, रेजिडेंस आती है, तब उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तब कमर्शियल बनना शुरू होते हैं। अगर कमर्शियल में प्रॉफिट ज़्यादा है, उसमें गेन ज़्यादा है, तो इसी तरह उसमें वेट भी ज़्यादा है। तो बढ़ते हैं अपने विक्टोरिया सिटी के कमर्शियल की तरफ कि ये सरमायाकारी क्यों बेहतरीन सरमायाकारी कंसिडर की जा रही है। ये बेहतरीन सरमायाकारी इसलिए है कि इसके जैसा कि आपको फ्रॉम द डे वन इस बात का क्लियर कट पता है कि ये तमाम कमर्शियल मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल है। आपको पेमेंट प्लान पे भी क्लियर बताया गया है, जैसा आप देख भी सकते हैं पेमेंट प्लान पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि तमाम कमर्शियल मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल हैं। मेन बुलेवार्ड एक साइड उसकी कनार रोड को लग रही है, दूसरी मुल्तान रोड को लग रही है। अगर बेल्टिंग के बाद आपका प्लॉट कनार रोड की तरफ निकलता है या मुल्तान रोड की तरफ निकलता है तो दोनों की अपनी वैल्यू होगी, अपनी वर्थ होगी। तमाम कमर्शियल मेन बुलेवार्ड के हैं, उनकी वैल्यू ही अलग होती है। मेन बुलेवार्ड का आपको पता है कि किसी भी सोसाइटी का मेन बुलेवार्ड उसका मेन रोड होता है, सेंटर में जो मेन उसका रोड होता है उसे बोलते हैं मेन बुलेवार्ड। और इसके अलावा रेजिडेंस में 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला किसी की में मेंशन नहीं किया गया कि ये कहाँ के होंगे। बेल्टिंग के बाद क्या पता चलेगा कि ये कहाँ के आपको प्लॉट कोड किए जाते हैं, लेकिन कमर्शियल का क्लियरली आपको इस पर मैंशन भी किया गया है पेमेंट प्लान पे कि ये तमाम के तमाम कमर्शियल मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल हैं, इसलिए भी ये एक बेहतरीन सरमायाकारी समझी जाती है। एक दफ़ा फिर आपको क्लियर करता चलूँ तो ये कि अगर आपको बेल्टिंग के बाद आपका प्लॉट सेंटर पे भी निकल आता है तो उसकी अपनी वैल्यू होगी, उसकी अपनी वर्थ होगी, क्योंकि सराउंडिंग में उसके तो तमाम रेजिडेंस ही होनी है। जहाँ पे रेजिडेंस होती है वहाँ पर कमर्शियल की वैल्यू भी ज़्यादा होती है और उसकी कमर्शियल की डिमांड भी ज़्यादा होती है। और जब डिमांड ज़्यादा होगी, उसकी वर्थ ज़्यादा होगी, तो इसी तरह आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ आपको बैरियर टाउन के कमर्शियल के साथ, कि आप खुद ही एक दफ़ा सोचें कि जब ये कमर्शियल दिए गए थे बैरियर टाउन में तो ये भी इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे, इसी तरह इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे दिए गए थे। तो अगर अब मैं बात करूँ मेन बुलेवार्ड के बैरियर टाउन के कमर्शियल की, आपको मेन बुलेवार्ड का कमर्शियल प्लॉट तकरीबन 11 से 12 करोड़ के अराउंड आपको ये बैरियर टाउन में मेन बुलेवार्ड का कमर्शियल मिलता है। अब इसलिए मैंने इसको बैरियर टाउन से कंपैरिजन किया, क्योंकि बैरियर टाउन से आगे ऑनवर्ड आपको पता है जितनी सोसाइटीज़ आ रही हैं न्यू लाहौर सिटी से ऑनवर्ड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि
जो तमाम अब सोसाइटीज़ लॉन्च की जाएंगी विक्टोरिया सिटी से आगे लॉन्च की जाएंगी। तो जब विक्टोरिया सिटी से आगे लॉन्च की जाएंगी आपके प्लॉट्स की वर्थ भी ज़्यादा होगी, इनकी प्रॉफिट भी आपको देखने में ज़्यादा मिलेगा और उसके अलावा इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ऊपर से इजी अप्रोच है, 2 साइड अप्रोच है, एक कनार रोड से अप्रोच है, एक मुल्तान रोड से अप्रोच है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में आपको न्यू लॉर्ड सिटी के फ़ेज़ 2 के करीब रिंग रोड का इंटरचेंज भी दिया जाएगा। तो 3 इजी अप्रोच इसको दी जा रही हैं। तो इसीलिए इस विक्टोरिया सिटी के कमर्शियल को, इस विक्टोरिया सिटी के कमर्शियल प्लॉट्स को, मेन बुलेवर्ड के जो तमाम इसके प्लॉट्स हैं इनको बढ़ ज़्यादा दी जा रही है और इसको ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसीलिए विक्टोरिया सिटी के कमर्शियल में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट समझी जा रही है और इसमें की जाने वाली इन्वेस्टमेंट बेहतरीन सरमायाकारी है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला कि आपको 5 मरला का कमर्शियल विक्टोरिया सिटी का बाय करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मार्केट में पहले 5 लाख कौन चल रहा था, अब 2 से 3 लाख कौन चल रहा है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हमारी यही कोशिश होगी कि आपको एक रीज़नेबल प्राइस में, अच्छी प्राइस में आपको 5 मरला का कमर्शियल प्लॉट विक्टोरिया सिटी का आपको प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा 5 लाख कौन, 3 लाख कौन, इस तरह की मार्केट में सिचुएशन आती रहती है। असल एक्चुअल जो सा इसका प्रॉफिट जो सा है वो तब भी होता है जब सोसाइटी डेवलपर्स जो हैं इसको सोसाइटी को एक अच्छे तरीके से डेवलप करें, दिल जान से बनाएं और इसके अलावा जब इसमें मशीनरी ऐड हो, जब रेजिडेंस बढ़े, तब भी इसकी वर्थ ज़्यादा होती है, इसकी प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो देखें जैसे मैंने आपको बैरियर टाउन से इसका कंपैरिजन करवाया है, बैरियर टाउन में भी 11 से 12 करोड़ का अगर कमर्शियल प्लॉट है मेन बुलेवर्ड का, तो इसी तरह इन लोगों ने भी काफ़ी वेट किया। इन्होंने भी इजी इंस्टॉलमेंट में ये चीज़ें बाई की थी, तो इन्होंने काफ़ी वेट किया। इसी तरह अगर आप विक्टोरिया सिटी में अगर आप बाई करते हैं कमर्शियल, तो आपका एक्चुअल माइंड यही होना चाहिए कि 4 से 5 साल आप इसका वेट करें, इसके प्राइस बढ़ने का, इसका प्रॉफिट, असल गेन जो सा इसका 4 से 5 साल में ही मिलता है। आपको पता है जैसे कि बैरियर टाउन में भी लोगों ने चीज़ें बाई की, तो इन्होंने भी अच्छा खासा टाइम दिया, तो इनका अब कमर्शियल 11 से 12 करोड़ के सेल हो रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कमर्शियल प्लॉट में, तो आपको माइंड यही होना चाहिए कि 4 से 5 साल में आप इजी इसको टाइम दें और इसका जो एक्चुअल मैच्योरिटी वाला टाइम है इसको वो लेवल का टाइम दिया जाए, ताकि इसमें आपको प्रॉफिट भी हो, इसका गेन भी मिले, अच्छा खासा गेन मिले। और अगर आप शॉर्ट टाइम कंसीडर करना चाहें तो आप शॉर्ट टाइम भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये अपने माइंडसेट की बात होती है कि किसमें कितना होल्डिंग पावर, आपका होल्डिंग पावर अपना होता है, इसमें अपना आपका होता है कि आप कितना वेट कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने टॉपिक को वाइंड अप करते हैं और मेरी तरफ से आपको 100% रिकमेंड हो गए, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप कमर्शियल प्लॉट को ज़रूर कंसीडर करें। तो जैसा कि आपको आइडिया है कि CDB प्रॉपर्टीज़ कंसल्ट डिसाइडेड बाय प्रॉपर्टीज़, हम इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। हमारे पास अभी भी कुछ अच्छी ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप कमर्शियल प्लॉट में बाय करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी यही कोशिश होगी कि रीज़नेबल प्राइस पे, एक अच्छी प्राइस पर आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड की जाए। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो, आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेशन में जाके कमेंट करें। इसके अलावा मेरा नंबर है +92 332 4894 360। आप इस पर भी बुकिंग करवाने के लिए रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो तब भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.cdbrealestate.com। आप इस पर भी हमें विज़िट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।